हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन, रिवर्स एंड स्ट्रेंथ। और हैंगमैन के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर पेड़ से उल्टी लटकी हुई हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन सिर के पास एक हेलो भी है। और ये कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज की बात करता है, विलिंगली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स करने की बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, कहीं अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का बदलने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे थे, आप बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, और कहीं इस वीक आपको लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, अब आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि इस एनर्जी में से बाहर निकलना चाहते हैं। अब और कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट्स आप नहीं करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई जितने एडजस्टमेंट्स, जितने कॉम्प्रोमाइज़ेस की ज़रूरत है, आप उससे भी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। आप बहुत फ्लेक्सिबल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं या करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, इसी वजह से या अदरवाइज़ भी आप एक स्टक एनर्जीज़ भी महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप बहुत कुछ करना चाहते हैं या फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रह सकते हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस भी रह सकते हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि इन सब चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और देखिए एरीज़, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि ये ज़िंदगी है, हरदम ही अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जब हम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो ये इश्यूज़, ये चैलेंजेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। इस वीक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि भाई जितना स्ट्रांग आप अपने आप को समझते थे, आप उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं, उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील करना है। और देखिए, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा है। तो ज़रूर अगर आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, तो आप करें। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट्स करते हैं तो कहीं हम यूनिवर्स को रॉन्ग सिग्नल देते हैं, और फिर आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। हर चीज़ प्रोपोर्शन में ही ठीक होती है, भले ही वो कितनी भी अच्छी हो। जैसे कि खाने में नमक, देखिए सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है, लेकिन जब वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाता है तो खाने को ख़राब करता है। इसी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस आप सेल्फ को ना इग्नोर करें। इन द प्रोसेस कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड ना हों।
इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप लोग फ्यूचर से रिलेटेड ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आगे के बारे में किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा रहे हैं, जहाँ पे आप क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, कौन सा डायरेक्शन चूज़ करें, क्या अगेन मैं कहूँगी कि रास्ता चूज़ करें अपनी मंजिल, अपने गोल को पाने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि देखिए आप ये सोच सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही करते रहें, या फिर आप यू टर्न ले लें। अगेन देखिए इसी तरीके की एक सोच चलती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी कि कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस भी हो सकता है आपको लेनी है, और उसी के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं। आप हर चीज़ को अगेन मैं कहूँगी कि लॉजिकली सोचते हुए दिख रहे हैं। और देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक फ़ीमेल की भी बात करता है, तो हो सकता है कि कोई फ़ीमेल है, मदर हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई कुलीग, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर, स्पाउस हो सकता है, जिसकी तरफ से इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में वेलकम करना चाह रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक सोच है कि भाई फाइनली आपको करना क्या चाहिए, किस चीज़ को लेट गो करना चाहिए, किस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। और देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं एक पैसिव एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो बहुत एक्टिवली आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप जो भी करें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड ना हों, बहुत फिक्सेटेड ना हों। देखिए जब हम बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो हम बाकी ऑप्शंस को नहीं क्लियरली देख पाते हैं, या फिर उनको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी चॉइसेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक लिमिटेड चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करें, और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। कभी कभी हम अपने लिए ही बहुत रिजिड हो जाते हैं, और उस प्रोसेस में हम अपने साथ ही बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ख्याल रखें। इन नटशेल देखिए गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हुए ही चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकंड हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।